नहीं मिला है। नहीं ऐसा नहीं है। आप गोवा में चुनाव हार गए हैं और देखना नहीं जीत सके। आपने अकाली दल के साथ मिलकर पिछले 10 साल में पंजाब को बर्बाद कर दिया है। की बातों को समझिए। अगर हम लोग जीते नहीं होते, हम लोग अगर दुबे जी वहां जीते नहीं होते तो वहां हमारी सरकार होती क्या? किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? करके सरकार बनाते हैं और उसके ऊपर खुश होना चाहते हैं। आप मीडिया के सामने छाती पीटते हैं, उसको सरकार बनाते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। अब है एक मिनट एक और बड़ी खबर आ रही है। जीएसटी पर विशेष सत्र में जेडीयू शामिल होगा, लेकिन आरजेडी बहिष्कार करने वाली है। इससे विपक्षी एका जो थोड़ी खंडित भी होती दिख रही है जेडीयू के चलते, उसके क्या मायने? अब लालू भी कह रहे हैं मैं भी कल इस सत्र में शामिल नहीं होने वाला हूं, मेरी पार्टी नहीं होगी। विमुद्रीकरण के खिलाफ जो विपक्षी एकता का थोड़ा बहुत नजारा बना था, हालांकि उस वक्त भी जेडीयू उसके पक्ष में नहीं था। इस वक्त विपक्ष की एकता बुरी तरीके से खंडित पड़ी हुई है। अब निकट भविष्य में दोबारा किस तरीके से ये करवट बदलेगी कोई नहीं कह सकता, लेकिन इस वक्त विपक्ष की कोई एकता वगैरह एकता का नजारा है नहीं हमारे सामने। पीएल पूनिया साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है जी। सवाल वरुण पटेल का था आपसे। सवाल ये था कि आप लगातार जो जीएसटी का विरोध कर भी रहे हैं, तो विरोध करना ही है तो सड़कों पर आओ, डंडे खाओ, व्यापारियों के साथ कदमताल करो। ये एसी कमरों में बैठकर विरोध करने से कोई बात नहीं बनने वाली, ट्वीट करने से कोई बात नहीं बनने वाली। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने छोटे व्यापारियों का हमेशा समर्थन किया है और हमने तो इसका भी विरोध किया। पहली बार अगर टैक्स चोरी में या रिटर्न में गलत कोई तथ्य दे दिए जाए, उसमें जेल का प्रावधान ये कर रहे हैं, हमने इसका भी विरोध किया। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों का वोट लेते समय तो सब तरह के वादे करती है, लेकिन उसके बाद कोई वादा पूरा नहीं करते। आप 2014 में किए गए वादों को देख लीजिए, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, उसमें किए गए वादों को भारतीय जनता पार्टी कोई वादे नहीं पूरे करती। ये पूरे हिंदुस्तान 3 महीने में वादे पूरे हो जाएंगे। मेरा सवाल 8 साल में पूरा नहीं किए वादा। मेरा सवाल आपसे ये है कांग्रेस से कि वो कोई वादा नहीं पूरे कर रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक विफल विपक्ष की तरह अपने एसी कमरे में तालियां बजा रहे हैं। आप आइए, रोड पे क्यों नहीं आते? क्यों आपसे जनता नहीं जुड़ती है? आपके नेता कभी भी विदेश यात्रा पर चले जाते हैं, आपके प्रदेश प्रमुख कभी भी गुम हो जाते हैं। अब आप चुप रहिए, बार बार एसी कमरे की बात करते हैं। आप लड़िए, सड़कों पे आइए। यहाँ गुजरात में आपको डर लगता है तो हम लोग आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अब आप भाषण दे लीजिए। पहला डंडा हम खाएंगे, बाद में कांग्रेस खाएगी। आइए तो सही, आप लोगों के लिए लड़िए, लोगों के लिए आवाज उठाइए। आत्महत्या कर रहे थे तो मुझे बताइए कि कौन सी राजनीतिक दल है जिसके नेता निकल के सड़कों पे आए हो और धूप पे जाके काम करते हैं। आत्महत्या तो कांग्रेस के शासन में सर्वाधिक हुए हैं। पूनिया साहब, सब जगह एक मिनट, जहां भी अत्याचार की पीएल पूनिया साहब, वरुण पटेल एक आपके पोटेंशियल एलाय हैं, इनकी बात सराखों पर लीजिए। हाथ भी मिलाना पड़ सकता है, गुजरात आपके हाथ में आ सकता है। वरुण पटेल की बातों को थोड़ा गंभीरता से लीजिए, गुस्सा ना कीजिए। कई बार अभी गया हूँ, मैं तो अभी कई बार गया हूँ और वहाँ पर जैसे कि दुबे जी बता रहे थे कि मुस्लिम और दलित साथ में है, वो सभी वर्ग के लोग साथ में है, रुझान है और बुरी तरह से पिटेंगे गुजरात में विधानसभा के चुनाव। तो वरुण पटेल की बातों से थोड़ा इत्तेफाक रखिए। गुजरात पे विधानसभा भावी आपके सहयोगी हो सकते हैं। की हाँ तो है, तो ठीक है, हम तो करते हैं। तरुण पटेल जी को पूरे तथ्य मालूम नहीं है। हम हैं, छोटे व्यापारियों के साथ में हैं, बड़े बड़े व्यापारियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ में तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी टीवी में है, टीवी जाते तो उन्हीं को ट्विटर पे लेके जाते, फेसबुक पे है, वो अलग बात है। लेकिन क्या कह रहे थे वरुण? अच्छे दिन नहीं आए, अब चुनाव होने दीजिए, आपको नहीं आए, क्या आएगा, कहां पर है? मोदी साहब का वादा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आए तो 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में, अकाउंट में नहीं आए
तो कांग्रेस ने क्या लड़ाई लड़ी लोगों के लिए? घोटाला नहीं हुआ। ये अच्छे दिन नहीं है क्या? तो लोग वोट नहीं देंगे। 10 साल तक देश में भ्रष्टाचार का सीरियल देखा। दोनों को बोलना चाहता हूँ, वो अच्छा दिन था और आज एक भी लग गया है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो ये अच्छे दिन नहीं है क्या? जादूगर हर मुद्दे को उठाया है, हर मुद्दे को प्रबलता चुका है। अब हमको बताइए, कांग्रेस पार्टी के अलावा कौन इन मुद्दों को उठा रहा है? मुद्दों को कौन उठा रहा है? अभी 3 साल पूरे हुए, अभी सरकार को 3 साल पूरे हुए, हमने पूरे हिंदुस्तान भर में जाके इनका पर्दाफाश किया है, इनके झूठ का पर्दाफाश किया है, इनके झूठे वादों का पर्दाफाश किया। 8 करोड़ लोगों को नौकरी मिली, ये अच्छा दिन नहीं है क्या? कितने करोड़ लोगों को, विजय सोनकर शास्त्री, मैं सुन नहीं पाया, कितने करोड़ लोगों को रोजगार मिला? एक मिनट, साहब 1 मिनट रुकिएगा। मुद्रा योजना से रोजगार मिली है। कितने लोगों को? 7 करोड़ 80 लाख लोगों को मुद्रा योजना से रोजगार मिला है। और अगर वो एक आदमी को भी साथ में रखे होंगे तो ये लगभग 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, नौकरी मिली है। संबित जी, कहाँ पर रोजगार मिला? रोजगार मिला। हमको एक आदमी गिरा दीजिए, हमको एक आदमी गिरा दीजिए जिसको रोजगार। देख लो, ये झूठ। मुद्रा योजना का जाकर के डेटा उठा लो, वो डेटा भारतीय जनता पार्टी का डेटा नहीं है, वो सरकार का डेटा है। उनके रोजगार खत्म हो गए। बुनकर को रोजगार नहीं होता क्या? अरे बेटे के जो 7 करोड़ 80 लाख लोगों को उनको बेरोजगार मुद्रा योजना से रोजगार मिला है, क्या इसको रोजगार नहीं मानते क्या? क्या नौकरी और रोजगार होने वाला है? उस पर लौट कर आता हूँ। विशेष सत्र, विजय सोनकर शास्त्री, आंकड़ेबाजी आंकड़ों में घुसे, अभी तो आप आंकड़ा नहीं लेकर आए। अभी आप गो हत्या का आंकड़ा देने वाले थे मुझे, वो 2012 में गो हत्या का आंकड़ा, वो आंकड़ा नहीं दिया। अब मुद्रा वाले आंकड़े पे मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता। आपको भी पता है हकीकत, कितने रोजगार मुहैया कराए गए हैं और कितने रोजगार नहीं मुहैया कराए गए। पास आ गया है। नहीं, अभी छोड़िए। 2012 में हाँ। 16 घटनाएं हुई हैं और 2013 में 7 घटनाएं हुई हैं। क्या घटनाएं हुई? बिना वो हार्ड नहीं, ये कहाँ से आंकड़ा लेकर आए? ये कहाँ से आंकड़ा लेकर आए? आंकड़ा में आकर आप कहें तो आपका कैमरामैन इसको दिखा सकता है। नहीं, बताइए ना, सोर्स बताइए मुझे। गोरक्षकों के माध्यम से घटनाएं होती है। मुझे ये बताइए, ये हो गया चर्चा कर ली। मेरे पास है विजय सोनकर शास्त्री, मुझे ये बताइए कि जो ये विशेष सत्र हो रहा है, और मुझे कोई आपत्ति नहीं, विशेष सत्र करना चाहते हैं करिए, पर अमूमन आज तक विशेष सत्र जो बुलाए जाते हैं वो आजादी से जुड़े किसी इवेंट को लेकर होते हैं। जीएसटी का आजादी से क्या लेना देना? या ये आर्थिक आजादी है? ये नया कैचवर्ड दिया है। ये सच है कि ये देश में जो अभी तक आर्थिक स्वरूप था वो बहुत ही ट्रेडिशनल था। दुनिया कहां से कहां बढ़ गई। जब भारत को दुनिया में नंबर 1 होने का एक तरह से अवसर मिला है और ऐसे अवसर पर जीएसटी लागू किया जा रहा है, तो इसको आजादी से कम जो लोग मानते हैं वो माने, लेकिन ये इतिहास बताएगा आपको कब लगी? जीएसटी इस देश के लिए आर्थिक आजादी से कम नहीं है। कब आई? जब यूपीए सरकार में ये लाया जा रहा था तब विरोध क्यों किया जा रहा था? उस समय विरोध क्यों किया जा रहा था? हमने तो अब आप क्यों विरोध कर रहे हैं? कभी विरोध नहीं किया। तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं? हमने कभी विरोध क्यों किया था? कभी विरोध नहीं किया। क्यों विरोध किया था? आप क्यों विरोध कर रहे हैं? ठीक है, जब विरोध कर रहे हो, जब जीएसटी आता है तो आज आप क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या था? हमने विरोध नहीं किया। हमने जीएसटी को लागू किस बात के लिए? हमने विरोध नहीं किया। पूरे देश में कानून पास कराए, हमने कानून पास कराया। पॉलिटिक्स समझ में हमने विरोध नहीं किया। हमने विरोध नहीं किया, हमने लागू कराया जीएसटी को, लेकिन उसके लिए विशेष सत्र बुलाया जाएगा संसद का, तो उसमें हम शरीक नहीं होंगे। मुझे लगता है कि संसद का विशेष सत्र इसके ऊपर बुलाना और पूरे जलसे का जो फॉर्मेट है, उसका जो रूप है, वो मुझे भी बहुत विचित्र सा लगता है।
मुझे नहीं लगता कि जीएसटी एक इस तरह की घटना है जब राष्ट्रपति ने न्योता कबूल लिया, नहीं, राष्ट्रपति ने कबूल लिया न्योता, उनकी अपने कारण होंगे और राष्ट्रपति इस न्योते को क्यों टुकराएंगे, वो सरकार का न्योता है और राष्ट्रपति के अधिकार और उनकी स्वायत्तता और उनके दायरा क्या है हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत क्रांतिकारी और बहुत बड़े कर रिफॉर्म, कर सुधार के लिए अगर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और आधी रात के वक्त किया जाए और उसको एक आजादी के इवेंट जैसा रूप दिया जाए, मुझे बहुत ही अस्वाभाविक लगता है। मुझे लगता है कि सरकार इसको कई तरीकों से, पर उसका बहिष्कार करना वो कितना आपको अस्वाभाविक लगता है? सर, कांग्रेस को चाहिए आप जाकर भी मौजूदगी दर्ज कराकर भी विरोध दर्ज करा सकते, कड़ी आलोचना कर सकते थे, बिल्कुल, उसमें भाग लेकर भी वहां कड़ी आलोचना कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस को शायद लगा होगा अगर उसमें भाग लेंगे तो इससे हम वैधता प्रदान करेंगे, तो उससे पर परसेप्शन, पब्लिक में मैसेज ये जाएगा और राजनीति में परसेप्शन मैटर्स। देखिए, कांग्रेस जीएसटी का विरोध कर रही थी, 2 साल बाद जब रिटर्न मिलने लगेंगे तब ये कैसे कहेंगे कि जीएसटी को हमने लागू कराया? मुझे लगता यह है कि चूंकि जीएसटी का जो तुरंत प्रभाव होगा अर्थव्यवस्था की ऊपर, थोड़ा उथल पुथल मचेगी, वो ऐसा होगा जो कि जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आ सकता है। और उस इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो विमुद्रीकरण के कारण जो डिप्रेशन आया है, जो ग्रोथ रेट में गिरावट आई है, उसके साथ जब ये जुड़ जाएगा तो वो एक बहुत बड़ा राजनीतिक अवसर कांग्रेस और विपक्ष के सामने आएगा। तो मुझे लगता है दो नैया की सवारी कर रही है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि विपक्ष सोच रहा है हमने लागू भी करा दिया पर हम विरोध भी कर रहे हैं, हम लागू भी करा दिया, हम विरोध भी कर रहे हैं, 2 नैया पर सवार है क्या?